सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गौड़ से कल अहिंसा दिवस मनाया, अहिंसा का बिगुल बजाया और आज करते हैं सुबह सुबह आपके पास 8 बजे सादर जय श्री करते हैं आज की शुरुआत। कहीं भी ढूंढो, कहीं भी चलो, कहीं खुदाई होती है तो मिलती हैं दिगंबर जैन प्रतिमाएं, जो बताती हैं कि अतीत जो था हमारे देश में संस्कृति और विरासत थी, मूर्तियों के लिए जैन समाज की दिगंबर जैन प्रतिमाओं की शमन संस्कृति ही रही है। पर आज बात करें हमें तारंगा की। देखिए सिद्ध क्षेत्र तारंगा से संबंध दिगंबर जैन, हमें बड़ी हैरानगी होती है कि वहाँ हम अपने कमरों की तीर्थों की सफाई तक नहीं करते हैं। पड़े हैं वर्षों से यहाँ भी था एक पुराना प्राचीन कमरा था, कहते हैं पुराना कमरा था, कभी सफाई नहीं की। तो अभी 25 तारीख की बात है, सफाई करने गए तो देखा कि बोरे में कुछ जैन प्रतिमाएं दिखी। इसका मतलब आज तक नहीं देखा गया, यदि इतने वर्ष हो गए किसी को पता ही नहीं है। खुदाई करी वहाँ तो फिर ये देखिए किस तरीके से इतनी प्रतिमाएं निकली। स्पष्ट लगता है कि कभी यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय रहा हुआ। कई प्रतिमाएं धातु की हैं, कई कीमती पत्थरों की हैं, गजब की छोटी प्रतिमा। साफ लगता है कि ये जो छोटी प्रतिमाएं कोई ना कोई सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ पर रहा होगा कभी प्राचीन समय में। अब उसकी ये प्रतिमाएं इस तरह बिखरी मिली। प्लेटों के अंदर खिड़कियाँ, द्वार, गवाक्ष के रूप में सब कुछ है। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ खोज की ज़रूरत है कि एक बार यहाँ देखा जाए। क्या नीचे विशाल मंदिर है यहाँ पर? क्या सिद्ध क्षेत्र रहा है तारंगा? तो सिद्ध क्षेत्र के अंदर क्या पहले प्राचीन विशाल जिनालय रहा होगा जिसमें सहस्त्रकूट जिनालय के ऊपर यह सहस्त्रकूट प्रतिमा के ऊपर ही होंगी? बहुत खोज की बात है। अरे एक पुराने मंदिर की कमरे की सफाई करने पर तो यह मिला है जलजला खुदाई करने के बाद। देखिए हमारे तीर्थों पर कहाँ होता है कि हम अपने तीर्थों के बारे में ज़्यादा जानकारी तक नहीं रखते, वर्षों यूँ निकल जाते हैं और जब निकलता है तो इतिहास ऐसा निकलता है किसी प्राचीन गाथा को जैसे दोहरारा मिलता है। ये तस्वीर देखिएगा, ये 74 साल की हैं चंपाबाई। यह एक दिखाती हैं अपना जज्बा। शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना पैदल करती हैं। देख लो युवाओं, आज यह चंपाबाई क्या स्पेशल बात बताती हैं आपके लिए। शरीर में जान की ज़रूरत नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। वंदना करना इसी तरह पैदल पे होना ही बहुत ज़रूरी है। यही बात नहीं, आज हमको उसकी फ़ोटो दिखा रही है इनकी इसलिए कि उज्जैन सागर जी महाराज से इन्होंने 101 उपवास का लिया और उन्होंने 101 उपवास की हैं। अभी देख लीजिए इस उम्र के अंदर 101 उपवास, शिखर जी की वंदना पैदल। धन्य हैं ऐसे लोग जो इस तरह के श्रावक श्राविका होते हैं। वही हमारे धर्म के आगे इस रथ को खींचते हैं श्रावक श्राविका के रूप में। हमारे कार्यक्रमों में खूब नेता आते हैं, कहीं होता है। परसों हुआ था ना दिल्ली के अंदर लाल किले पर, वहाँ भी नेता है, पर हम नेताओं से अपनी बात पूरी नहीं करवा पाते। अफसोस सिर्फ यह होता है मंच माला माइक देकर, उनको वोटों की दुकान देकर ऐसे मत करिए। हमेशा अपनी आवाज़ उठाइए, कस के बोलिए अपने मंच से कम कि हमारी ये बातें क्यों ऐसी होती हैं, आपकी सत्ता हो तो ऐसा क्यों होता है, ये हम नहीं बोल पाते। पर आप ये दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सीरीज, यहाँ पर ये अपना महावीर स्वामी का कार्यक्रम हो रहा है। आपने नेताओं को आते हुए देखा होगा, माला पढ़ते हुए, स्वागत करते हुए बहुत नेता दिख जाते हैं, पर कोई नृत्य चल रहा था डांडिया का, देख रहे हैं ऐसे आप। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, देखिए क्या मन में आया, वह भी हाथ में जुड़ गई, महिलाओं के संग में हो गई और डांडिया के अंदर जुड़ गई। कभी भी आपने किसी जैन कार्यक्रम में किसी नेता को, विशेषकर मुख्यमंत्री को, कभी भी इस तरह नृत्य करते हुए भजन के अंदर, गीत के अंदर नहीं देखा होगा। पर ममता बनर्जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा तुम संग मैं भी हूँ, अरे मुझे भी खुशी हो रही है, मैं तुम्हारे साथ इस डांडिया में आ रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। ये होते हैं जज्बे। कई बार मुख्यमंत्री लोग इस तरह से समर्पित हो जाते हैं, बस यही मौके होते हैं जब हम अपनी बात उनके मन तक उतार सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक खास प्रतिमा, फिरोज़ाबाद के सदर बाज़ार के अंदर मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर चंद्र प्रभु का। और यहाँ पर स्फुटिक मणि की जैसे है ना चंद्र प्रभु की प्रतिमा है, बहुत प्राचीन है। 300 साल पहले इस मंदिर में विराजमान की गई थी। कहते हैं पहले फिरोज़ाबाद नाम था चंद्रवाड़, और चंद्रसेन यहाँ के राजा थे, जैन अनुयायी थे। जब उन्हें मालूम चला कि मोहम्मद गौरी जगह जगह तहस नहस करता हुआ बढ़ता रहा है और जैन प्रतिमाओं को नष्ट कर रहा है, तब उन्होंने उस प्रतिमा को उठाया और यमुना में प्रवाहित कर दी कि आज मैं इस प्रभु को प्रवाहित तो कर रहा हूँ, इस प्रतिमा को, केवल इसलिए कि यह सुरक्षित रहे, कहीं सही जगह पहुँच जाए। खैर प्रवाहित हो गई। उसके बाद एक माली को कुछ दिनों बाद, वर्षों बाद सपना आया
कि जैन प्रतिमा चंदा प्रभु की प्रवाहित हो रही है, उसे निकालो यमुना से बाहर, उसको अब कहीं प्रतिष्ठा करने का वक्त आ गया है। अब कहाँ ढूंढे इतनी गहराई के अंदर, यमुना के अंदर वो कहाँ ढूंढे? परेशान हो गए लोग, बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। फिर कहते हैं कुछ दिनों बाद माली को फिर सपना आया, लोग ढूंढ रहे हैं, प्रतिमा नहीं मिल रही है, तो कुछ फूल डालो, फूल कहीं ठहर कर एक जगह रुक जाएंगे, वहाँ यमुना का पानी भी कम हो जाएगा और तुम प्रतिमा निकाल लोगे। गजब की बात, कैसा सपना, अजीब सपना, हैरान हो गए लोग। पर हाँ, अगर सपने में आया कुछ करके तो देख लो। जब 10 दिन से 8-10 दिन से ढूंढ रहे हैं, प्रतिमा नहीं मिल रही है, तो वह फूल डाले गए। सारे फूल जो डाले गए वो इकट्ठे होते होते एक जगह जाके गोल घूमने लगे और वहाँ देखा कि जल स्तर यमुना का बहुत नीचे हो गया है। लोग वहाँ पहुँचे, घुटने घुटने पानी रह गया था, जहाँ पर आदमी के ऊपर से पानी था। वहाँ से निकाली प्रतिमा चंदा प्रभु की, जो देख रहे हैं यह स्फटिक मणि की प्रतिमा। आज भी कहते हैं यहाँ पे जैन नहीं, अजैन भी आते हैं दर्शन के लिए। भूत पिशाच की व्याधि होती है, यहीं दूर हो जाती है। कोई कष्ट होता है, निवारण हो जाता है। कोई शांति की तकलीफ होती है, कोई और भी तकलीफ होती है, सब यहाँ पर सब कुछ दूर होता है। स्फटिक मणि की इस चंदा प्रभु की प्रतिमा का कुछ खास है, दुनिया में एकमात्र अनोखी प्रतिमा है। कल अहिंसा दिवस मनाया और दिल्ली के अंदर ये अहिंसा रथ चल रहा है, केवल इस पहचान के लिए कि हमें जियो और जीने दो, परस्पर का जीवा नाम और अहिंसा के संदेश देते हुए, क्योंकि महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव आने वाला है कार्तिक कृष्ण की अमावस को। बस उसी के रूप में है इस तरह के रथ 3 ही जगह इस समय चल रहे हैं। क्षमावाणी आती है तो कुछ ना कुछ नया चीज़ लाती है। यहाँ पे 2 भाई थे, दोनों के अंदर घरेलू विवाद था, बहुत झगड़ा था और बहुत बड़ी उससे ज़्यादा गलत फहमी थी। इतनी गलत फहमी घरेलू विवाद में दोनों भाई अलग अलग हो गए थे, घर में आना जाना बंद हो गया था। त्योहार अवसर सब मन महसूस के रह जाते थे, पर दोनों भाई नहीं मिलते थे। समाज ने अगुवाई की, समाज ने दोनों को मिलाया, गले लगाया, समझाया, बुझाया। दोनों ने समझा अरे हमारे बीच में इतनी गलतफहमी थी। यह दृश्य देख रहे हैं आप, गले मिलने के बाद महिलाएं, बच्चे सब खूब रोए, गले मिल कर खूब रोए कि हमने इतना जीवन अपने भाइयों के बीच में कर दिया। क्षमावाणी हमारी यही करती है, जो नहीं मिल पाते हैं उनको मिला देती है। और आज दोनों परिवार कितने गदगद हो रहे हैं, धन्य मान रहे हैं उस समाज को जिन्होंने हमें इस जरा सी गलत फहमी थी, घर विवाह था, उसमें रहते हुए मिला दिया। अरे झगड़े तो हर जगह होते हैं, रसोई में बंद बर्तन हो तो खड़कते तो है ही, पर अपनी उस बात को हम छोटा कर दें, इस तरीके से परिवार फिर मिल जाते हैं। कितने अच्छा दृश्य देख रहे हैं आप। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।